चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी हम समझ चुके हैं, विविधताएं, अलग अलग जगह, अलग अलग तरह के लोग, उनका अलग अलग तरह का फूड। और डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। भेदभाव मीन्स किसी व्यक्ति को अपने से अलग समझना। तो ये भेदभाव आता कैसे है, इस चैप्टर में हम इस चीज़ को जानेंगे। और हमको भेदभाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम क्या करते हैं। लोगों के लिए हम अपनी खुद की थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और देखते ही साथ हम उसके बारे में एक अनुमान, प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये इस तरह का व्यक्ति होगा, जिसको हम कहते हैं प्रेजुडिस। मीन्स क्या कि हमने देखा कि एक व्यक्ति जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, मतलब वो बहुत स्टैंडर्ड है। स्वामी विवेकानंद के साथ कुछ इसी तरह का व्यवहार हुआ था। जब वो फॉरेन कंट्री में गए थे तो उनकी जो मतलब उनका जो ड्रेसअप था वो इंडिया का था। उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था तो लोग उन्हें पत्थर से मार रहे थे। जब लेकिन उन्होंने शिकागो में स्पीच दी तो लोग उनके फ़ैन हो गए थे, लेकिन आखिरकार उनको अपना ड्रेसअप तो चेंज करना ही पड़ा था। तो इस तरह से सब लोगों का अलग अलग तरीका है पहनने का, खाने पीने का। बट फिर भी अगर हम उसमें भेदभाव करते हैं तो आई थिंक ये गलत है। अभी क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स क्या होता है, मीन्स रूढ़िवादिता, या हम कह सकते हैं कि जेंडर बायस क्या कहलाएगा, भेदभाव करना। कि जैसे लड़की और लड़के में, कि कई लोग चाहते हैं कि हमारे घर लड़का ही हो, लड़की ना हो, जबकि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल इक्वल देती है इनके लिए, इक्वल मानती हैं दोनों को, और हमको भी इक्वल ही मानना चाहिए। लेकिन फिर भी कई जगह ऐसा होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में थोड़ा सा जो है भेदभाव किया जाता है। कि मीन्स अगर ये गर्ल है तो ये ही खाना बना सकती है, और ये बॉय है तो ये बिल्कुल रोएगा नहीं, और ये ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। तो ये जेंडर बायस हम इसको कह सकते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा स्टेरियोटाइप्स है, और ये बहुत बड़ी रूढ़िवादिता है कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, जो कि धीरे धीरे दूर हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी अब अगर हम इन पिक्चर्स में देखें तो यहाँ पर कुछ यूनिक चाइल्ड्स दिए हुए हैं। यूनिक चाइल्ड्स जिन्हें हम पहले हैंडीकैप भी बोलते थे, लेकिन अब इनको इस नाम से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बुलाया जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यदि उनका कोई एक बॉडी पार्ट वर्क नहीं कर रहा तो वो किसी और चीज़ में अच्छे ना हों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा जो कि व्हील चेयर पर बैठा है बट ड्राइंग कर रहा है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ और ख़ास बात हो। तो इस तरह से हमें इन्हें भी भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस चैप्टर में ये बताया गया है, और ये बहुत अच्छी बात भी है। अगर आप सबको इक्वली मानते हैं तो बहुत अच्छे व्यक्ति आप कहलाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये हमारे देश में जो भेदभाव था, इसको सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठाई है, और ऐसा भी होता था कि हमारे देश में जो रिलीजन है उसको लेकर भी कई जगह डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता था। तो इसके लिए भीमराव अंबेडकर जी ने आवाज़ उठाई थी, और इसमें उनकी एक स्टोरी भी दी हुई है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़कियाँ पढ़ रही हैं। जो भीमराव अंबेडकर जी की स्टोरी है तो वो इस तरह की है कि वहाँ पर वो एक स्टेशन पर अपने फादर का वेट कर रहे थे, और स्टेशन मास्टर जब उनसे मिला तो स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। वो उनकी हेल्प करना चाह रहे थे स्टेशन मास्टर, कि बच्चे क्यों परेशान हो रहे हैं। और उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा ड्रेसअप किए हुए हैं, मतलब एक बहुत अच्छे घराने से हैं ये। बट जब उन्होंने बताया कि हम मीन्स उन्होंने अपने रिलीजन बताया, तो वो थोड़ा सा शॉक्ड रह गया, और फिर वो हेड मास्टर वहाँ से चला गया। वो बेचारे बच्चे, मतलब रात हो गई, वो वेट करते रहे कि कोई हमें हमारे गांव पहुंचा दे। और फिर स्टेशन मास्टर दोबारा आया, और उन्होंने मतलब पूछा कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि कोई गाड़ी वाला हमको पहुंचा दे। उन्होंने बात की तो कोई भी गाड़ी वाला उनको ले जाने के लिए रेडी नहीं था, जबकि उनके पास पैसे भी थे और वो डबल अमाउंट देने को भी तैयार थे। उसके बाद भी मीन्स उनको कोई ले जाने तैयार नहीं था, बिकॉज ऑफ कि वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे। तो जब
भीमराव अंबेडकर ने ये देखा, वो उनकी रिलीजन के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई की थी और इस चीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई बड़े होकर के, और इससे बहुत बेनिफिट भी हुआ। ये आप देख सकते हैं पहले के स्कूल्स में मीन्स ऐसे बच्चे अलग बैठे हुए हैं, ये दूसरी कास्ट के बच्चे अलग बैठे हुए हैं, तो ये हम कह सकते हैं ये बहुत ही गलत तरीका है। मीन्स अगर हमारे यहाँ पर इस तरह की रूढ़िवादिता या स्टेरियोटाइप्स हैं कि जिससे लोगों को मुश्किलें हों, परेशानी हो, तो आई थिंक वो गलत हैं। बाकी हमारे यहाँ के कल्चर संस्कृति में अगर कुछ ऐसा कुछ यूज़ किया जाता है जिससे किसी को नुकसान ना हो तो वो अच्छा हम कह सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ से किसी और को नुकसान हो तो वो कैसे अच्छी हो सकती है। आप खुद से ये चीज़ सोचिए। भीमराव अंबेडकर जी ने इसके लिए आवाज़ उठाई, और जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था तो फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे कि हमारे देश में ये फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, और उसमें से एक इक्वलिटी का राइट भी था, जिसमें जो लो कास्ट के व्यक्ति थे उनको इक्वलिटी दी गई कि मीन्स वो सिर्फ नीची कैटेगरी का काम नहीं करेंगे, सब कैटेगरी में उनको लिया जाएगा, वो हर कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लड़के भी पढ़ेंगे, साथ में लड़कियां भी पढ़ेंगी, और इस तरह से हमारे फंडामेंटल राइट में एक इक्वलिटी का राइट दिया गया, जो कि ये आप देख सकते हैं इस बुक में जो हमारे फंडामेंटल में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये रहा वो राइट कि सभी को एकदम इक्वली रखना है। तो ये था हमारा चैप्टर